अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक नाज। आप देख रहे हैं टिप टॉप यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज भी कुछ अशियार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और उम्मीद है कि आप पहले की तरह बगैर कंजूसी किए मुझे दाद भी देंगे और मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे। और अपनी तरफ से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो जी हाँ जनाब, शुरू करते हैं। चंद शेर आपकी खिदमत में रात को ही लिखे हैं मैंने किसी दोस्त की फरमाइश पर। बेवफा तेरे वादे तेरी कसमों पे जितना एतबार करते थे। तो दोस्तों, मैं शौक की बना पर लिखता हूँ, कोई मेरा पेशा नहीं है शेरो शायरी, बस एक लिखने का शौक है तो हर क्वालिटी के लिखता हूँ। इसमें मेरा कोई जाती मेरी कोई मदाखलत नहीं है। बेवफा तेरे वादे तेरी कसमों पे जितना एतबार करते थे, अब नफरत भी उतनी ही करेंगे जितना तुमसे प्यार करते थे। आगे लिखता है, शायर लिखता है जनाब कि अगर हम इतने नाराज भी नहीं थे, ज्यादा गिले शिकवे और एतराज भी नहीं थे। अगर हम इतने नाराज भी नहीं थे, ज्यादा गिले शिकवे और एतराज भी नहीं थे, फिर क्यों सी रखा है ऊँटों को नाज, या कुछ कहने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। जी हाँ जनाब, आप फिर गुजारिश करता हूँ आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी खिदमत में शेर व शायरी का प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल डेली की बुनियाद पर या एक दो दिन के वक्फे के बाद आपको कुछ ना कुछ ताज़ा सुनाया जाएगा। तो आगे जनाब शायर लिखता है, हो सके तो अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। वे थोड़ी सारी। हो सके तो अपने दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं एक छोटा सा घर बनाकर वहां रहना चाहता हूं। तो कल एक दोस्त से मेरी बड़ी मुद्दत बाद मुलाकात हुई, तो मैंने उससे मुसाफा किया और मैं अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और मैं उससे बगलगीर हो गया। उससे हालचाल पूछा, उसकी खैरियत दरियाफ्त की और फिर मैं कुछ गिले शिकवे से अंदाज में उससे बातें करने लगा। तो मैंने उसे कहा, यार इतनी मुद्दत हो गई है, कितने साल गुजर गए हैं कि तूने कोई राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। कहाँ चला गया था तू? फोन तक कोई मैसेज वगैरह भी तूने नहीं किया। तो वो मेरी हर बात को सुने जा रहा है और बस हूँ हाँ किए जा रहा है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा मुझे ना। मैं उसकी खामोशी को ज्यादा देर बर्दाश्त ना कर सका और फिर मैं उसके साथ मुखातब हुआ कि बोल कर दो प्यार के बोल, मेरी तबीयत को बहाल कर दो। बोल कर दो प्यार के बोल, मेरी तबीयत को बहाल कर दो। मैं ही बोले जा रहा हूं, यार तुम भी तो कोई सवाल कर दो। जी हाँ दोस्तों, तो आज का प्रोग्राम इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। तो चलें, जाते जाते एक ये जो PIA के हादसे में जानें ज़ाया हुई थी, बहुत दिली अफसोस दुख हुआ था, उस पर भी मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी है। तो चलो जाते जाते, प्रोग्राम इतना लंबा नहीं हुआ तो वो भी सुना देता हूँ आपको जनाब कि तेरे ही पास निज़ामे कुदरत है सारा, तेरे ही पास निज़ामे कुदरत है सारा, तूने ही ये सारी दुनिया बनाई है। तू ही लिखता है मुकद्दर सब का,
और तेरे ही पास कलम और स्याही है। मुआफ कर देना सगीरा कबीरा गुनाह उनके, वो जो जाने हमारे भाई, हमारे बच्चों की तरह, हमारे बुजुर्गों की तरह जो वहाँ पे जाने ज़ाया हुई, शहीद हुए हैं तकरीबन। तो उनके लिए मैं एक दुआया मसलन अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, अल्लाह पाक से इल्तिजा कर रहा हूँ कि मुआफ़ कर देना सगीरा कबीरा गुनाह उनके, बख्श देना जो भी गलती कोताही है। या रब ईद के इस खुशगवार मौके पर, क्योंकि वो ईद से चंद रोज़ पहले वाक़या हुआ था ना, तो या रब ईद के इस खुशगवार मौके पर जिन बेचारों को ये हादसाती मौत आई है। तो अब रिपीट कर देता हूँ बगैर किसी अजाफी अल्फाज के कि तेरे ही पास है निज़ामे कुदरत सारा, तूने ही ये सारी दुनिया बनाई है। तू ही लिखता है मुकद्दर सब का, और तेरे ही पास कलम और स्याही है। मुआफ़ कर देना सगीरा कबीरा गुनाह उनके, बख्श देना जो भी गलती कोताही है। या रब ईद के इस खुशगवार मौके पर जिन बेचारों को ये हादसाती मौत आई है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे अल्फाज, मेरी शायरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे कि रेड कलर में लिखाई सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टिक करके उसको ब्लैक कर लें लाजमी। रेड का निशान को खतरे का भी होता है ना, तो उसे रेड ना छोड़ें जनाब, ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी प्रेस करें। तो जनाब नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।